हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न ग्रामर विद मी। तो हमने पार्ट 1 तो कंप्लीट कर लिया है शब्द अलंकार का। अब हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाइए मेरा पार्ट 1 देखिए अलंकार का, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। तो हम पार्ट 2 में पढ़ना शुरू करते हैं अलंकार के बारे में। इसमें है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार देखिए कैसे इसको समझेंगे हम लोग। जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य वृद्धि होती है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। तो इसका मतलब देखिए, जब काव्य में अर्थ के आधार पर, मतलब काव्य है जो उसमें अर्थ के कारण सौंदर्य वृद्धि होती है। जैसे हमने पढ़ा था अलंकार जो है काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। शब्द अलंकार जब काव्य में शब्द के कारण वृद्धि हो, सौंदर्य वृद्धि हो, तो वहाँ शब्द अलंकार जब, और इसमें है जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य वृद्धि हो तो वहाँ होता है अर्थ अलंकार। जैसे देखिए अर्थ अलंकार के प्रमुख भेद। देखिए फ्रेंड्स, आप ये नहीं कह सकते कि अर्थ अलंकार के जैसे ये बिल्कुल एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी, जैसे कह सकते, ऐसे नहीं कह सकते 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, वैसे इसके साथ ही 3 भेद है। सब नहीं कह सकते बिकॉज अर्थ अलंकार के बहुत सारे भेद हैं। हम उनका गिनने से मतलब बहुत सारे गिन तो सकते ही हैं, 1000 या फिर 100 हो गए। बट आप देखिए ये प्रमुख भेद होते हैं इनके, ऐसे नहीं 6 भेद है, बहुत सारे भेद हैं इनके। अब अपने पढ़ेंगे और भी आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी हम इन 6 ही पढ़ेंगे। तो अर्थ अलंकार के प्रमुख भेद होते हैं ये 6। तो पहला हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार। तो चलिए उपमा अलंकार की ओर पढ़ते हैं। उपमा अलंकार, जब किसी प्रस्तुत वस्तु उपमेय की तुलना अप्रस्तुत वस्तु उपमान से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब इसमें देखिए कैसे पहचानेंगे। अब देखिए जब किसी भी प्रस्तुत वस्तु, उपमेय क्या होता है, उपमेय देखिए फ्रेंड्स, उपमेय होता क्या है, उपमेय होता है प्रस्तुत वस्तु जो प्रस्तुत है अभी हमारे पास, और उपमान होता है अप्रस्तुत वस्तु जो प्रस्तुत अभी नहीं है। जैसे मान लीजिए इसमें एक उदाहरण था, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो सीता, देखिए सीता जो है, मान लीजिए सीता है, इसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, और चांद अभी, मतलब चांद अभी अप्रस्तुत वस्तु है। इसमें चांद जो है वो अप्रस्तुत वस्तु है, मतलब वो है अभी उपमान, और ये सीता जो है वो है उपमा। समझ गए आप उपमान और उपमा में क्या मतलब होता है इन दोनों का। अब आगे बढ़ते हैं उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के देखिए अंग भी होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अब देखिए कौन कौन से। उपमा प्रस्तुत वस्तु होता है, उपमान अप्रस्तुत वस्तु होती है, मतलब नहीं तो अपने पढ़ा, उपमेय प्रस्तुत वस्तु होती है, उपमान अप्रस्तुत वस्तु होती है। वाचक शब्द क्या होते हैं, उपमेय की उपमान से तुलना करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए, मतलब उपमेय की उपमान से तुलना करने के लिए जिन वर्ड्स का या जिन शब्दों का हम यूज़ करते हैं उनको कहते हैं हम वाचक शब्द। अब साधारण धर्म भी देख लेते हैं। साधारण धर्म होता है उपमेय और उपमान की समानता जिस शब्द में बताई जाती है, मतलब जो उपमेय और उपमान में समानता है ना, वो जिस शब्द से बताई जाती है तो उसको हम कहते हैं साधारण धर्म। आपको ये सब तो समझ आई क्या होगा। नेक्स्ट चलते हैं उपमा अलंकार के उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण सबको अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे पहचानेंगे हम। सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो फिर इसमें देखिए सीता क्या है, यहाँ पे सीता उपमेय है, प्रस्तुत वस्तु है। चांद उपमान है, अप्रस्तुत वस्तु है। समान वाचक शब्द है, वाचक शब्द आया था अभी जो यूज़ होते हैं इसमें वर्ड्स। और सुंदर साधारण धर्म है, अभी साधारण धर्म में पहले बताया था। तो ये सब देखिए इसमें समझ आ गया आपको। समान वाचक शब्द है, सुंदर साधारण धर्म है। अब सबसे मेन पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है ये उदाहरण किसका है, ये है उपमा अलंकार का, पीपर पात सरिस मंडोला। अब हम कैसे पहचानेंगे कि पीपर पात सरिस मंडोला उपमा अलंकार का। देखिए इसमें जो मन है ना, ऐसे पहचानिए, मन उपमेय है, जिसमें उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक शब्द आए वो उपमा अलंकार होता है। मन उपमेय, यहाँ पे पीपर पात उपमान है, सरिस वाचक शब्द है, डोला साधारण धर्म है। ओके फ्रेंड्स, ये सब ये हैं मन उपमेय, पीपर पात उपमान, सरिस वाचक शब्द और डोला साधारण धर्म।
तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसके वाचक से कैसे पहचानेंगे इसको पूरा अच्छी तरह से। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि यही है उपमा अलंकार, हम बता नहीं पा रहे। तो देखिए, सा जहाँ वाचक शब्द सा, सी, से, सम, सदृश, समान जो शब्द आए वहाँ उपमा अलंकार होता है। समझ आ चुका होगा आपको। जहाँ सा, से, सी, सम, सदृश, समान जो शब्द आए वहाँ पर उपमा अलंकार होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा है रूपक अलंकार, जो सेकंड है ये हमारा। जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद रूप आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब उपमेय और उपमान में समानता करना मतलब असंभव हो जाए, उसको हम उसमें भेद ना कर पाए उपमेय और उपमान में, कि कौन सी प्रस्तुत वस्तु है कौन सी अप्रस्तुत वस्तु, हम समझ ही ना पाए, तो वहाँ क्या होता है रूपक अलंकार। विशेष इसमें विशेष जो है वो उपमेय और उपमान में गुणधर्म के अनुसार इतनी समानता होती है कि दोनों में कोई भेद प्रतीत है। जो मैंने आपको बताया ना फ्रेंड्स, ये वही पूरा है जो मैंने आपको बताया। रूपक अलंकार के उदाहरण हैं चरण कमल, ये बात तो पूछे चुके, इसको अच्छे समझिए। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ उपमेय चरण है, उपमान कमल का भेद रूप है। देखिए अब ये देखिए, इसमें उपमेय जो है चरण है और उपमान कमल का अभेद रूप है। मतलब हमें ये नहीं पता चल रहा कि मतलब हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा प्रस्तुत वस्तु है और कौन सी अप्रस्तुत वस्तु है। जब हमें ये भी पता नहीं चले कौन प्रस्तुत और कौन अप्रस्तुत वस्तु है, तो वहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है रूपक अलंकार। तो देखिए यहाँ पे चरण, मतलब हम ये भी बोल सकते कि अब देखिए हम बोलेंगे जैसे चरण उपमेय है, ठीक है, हमने मान लिया उपमेय है, और ये कमल उपमान है। पर देखिए कमल तो प्रेजेंट होते, चरण तो हरदम प्रेजेंट ही होते हैं ना हमारे पास। कोई इसमें प्रस्तुत वस्तु और अप्रस्तुत पहचानना मुश्किल हो रहा है कि कौन सी प्रस्तुत वस्तु है कौन सी अप्रस्तुत वस्तु है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो ये होगा हमारा रूपक अलंकार। क्यों? देखिए यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है पहचानना इनको कि कौन सा उपमेय, कि कौन सा उपमान पर मतलब कौन सा इनमें अभेद रूप हो रहा है। हमें ये नहीं पता चल रहा कौन उपमेय कौन उपमान है। हमें ये मतलब इसमें बोले यहाँ उपमान चंद्र पर उपमान खिलौना का अभेद रूप आरोप है। मतलब उपमान उन्होंने बोला, मतलब इन्होंने बोला उपमान है, इसमें उपमान है वो है नहीं, उसमें उपमेय जो है उसमें उपमेय जो है वो है चंद्र, मतलब प्रस्तुत वस्तु है चंद्र। खिलौना उपमान अप्रस्तुत वस्तु। एक मिनट में तो देख लूँ मैं। हाँ तो देखिए मतलब ये प्रस्तुत वस्तु कह रहे हो, ये बोल रहे हैं अप्रस्तुत वस्तु है। भाई मैं ये अब देख खिलौना तो हो सकते हैं ना प्रस्तुत भी, खिलौना क्यों अप्रस्तुत होगा, उसमें हमें अभेद रूप प्रकट हो रहे हैं। मैं सही नहीं समझ आ रहा कि कौन अप्रस्तुत है कौन प्रस्तुत है। सो इसलिए होगा हमारा रूपक अलंकार। नेक्स्ट चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार है हमारा थर्ड नंबर। जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रूप आरोप होता है, अर्थात उपमान जैसा मान लिया जाता है। मतलब जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रूप आरोप होता है, उनमें भेद रूप आरोप होता है। मतलब इसका क्या है, उपमेय को उपमान जैसा मान लिया जाता है, प्रस्तुत वस्तु को अप्रस्तुत जैसा वस्तु जैसा मान लिया जाता है। कैसे? अब देखिए यहाँ पे इसके मैं आपको बताती हूँ उदाहरण। ये देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सेल पल आलत परियो प्रभात। ये है हमारा इसका उदाहरण। अब देखिए पहले इसको वाचक शब्द समझ लेते फिर आपको अच्छे समझ लेगा। इसके पहचान जो वाचक शब्द है वो है मानो, मनहु, जानो, जनहु, जो, जनु आदि। जिस भी शब्द में ये आए वहाँ समझ लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके फ्रेंड, जैसे इसका हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट रुक जाइए ज़रा। इसका एक हो सकता है कि ओके फ्रेंड्स, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, बट जब याद आएगा मैं आपको बता दूँगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं नियुक्ति अलंकार की तरफ।
अन्योक्ति अलंकार क्या होते हैं? देखिए, जहाँ ये ज़्यादा आता नहीं तो आपको ज़्यादा समझ जरूरत नहीं है, वैसे समझ लीजिए इसको भी। जहाँ उपमेय के बहाने उपमान के बारे में कुछ कहा जाए, मतलब उपमेय के बहाने, प्रस्तुत वस्तु के बहाने अप्रस्तुत वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए, वहाँ होता है अन्योक्ति अलंकार। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एही काल, अली कली सौ बिंदु आगे कौन हवाल। तो यहाँ पे है अन्योक्ति अलंकार। अब देखिए कैसे, यहाँ उपमान का कली में बंद भ्रमर अली के बहाने प्रस्तुत उपमेय, मतलब उपमान को देखिए, उपमान ये है हमारा जिसमें कली में बंद भ्रमर, इसका मतलब पूरा है अली, है ना। अली के बहाने प्रस्तुत राजा जय सिंह के बारे में कहा गया है, मतलब कली में बंद भ्रमर, कली में बंद भ्रमर, इस मतलब इसके बहाने राजा जय सिंह के बारे में कहा गया है। यहाँ पे ज़्यादा आता नहीं है तो आप उसको फिर समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छे समझने की ज़रूरत है नहीं, बट अब एक बार मैं इसके उदाहरण और समझ लेते तो क्या था वो उदाहरण जो मैं आपको बताने वाली थी, उससे आपको अच्छे समझ आ जाएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स। फिर रहने दीजिए, इसको बाद में देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार नहीं, उसका उदाहरण नहीं था, जब सोच रही चाहता था। तो फिर अतिशयोक्ति अलंकार होता है जहाँ किसी बात को इतना बड़ा चढ़ा कर कहा जाए कि जिसका होना किसी भी सामान्य या असामान्य परिस्थिति में संभव ना हो। मतलब एक बात को इतनी बड़ा चढ़ा कर कह दिया जाए कि उसका किसी भी मतलब परिस्थिति में, असामान्य परिस्थिति में होना संभव ही ना हो पाए, ये इतना बड़ा चढ़ा कर बात को कह दिया जाए जब। तो कैसे, देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पे कैसे अतिशयोक्ति अलंकार इतने बड़ा विषय का बात करें। देखिए, कह रहे हैं हनुमान की पूंछ में भी आग भी नहीं लगी है और सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए हैं। निशाचर मतलब होता है राक्षस। ओके फ्रेंड्स, तो बोले हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और सब लोग भाग गए, राक्षस वगैरह सब लोग, और पूरे हनुमान ने लंका भी जला दी है। ऐसा तो बिल्कुल हम सोच भी सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो फिर देखिए, ये भी उदाहरण है, बट मैं इसके अलावा कोई एक और उदाहरण दे दूँ जो आपको अच्छे समझ आ जाए। देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, इसमें जैसे एक बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बोल दे जाए, नदियाँ मतलब आगे नदियाँ हैं, आगे ये नदियाँ हैं, वहाँ पे मतलब घोड़ा नदी के उस पार है, घोड़ा नदी के उस पार है, पर नदी मतलब इतनी, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे है हॉर्स घोड़ा, यहाँ पे है घोड़ा, ये नदियाँ हैं और यहाँ पे है पहाड़। देखिए बोले आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा जो उसके ऊपर बैठा था घोड़े के, राणा राजा जो, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब ऐसे तो हो नहीं सकता ना, मतलब घोड़ा है, घोड़ा राणा ने उस बार सोचा होते चेतक उस पार पहुँच गया, तो हो नहीं सकता ना, मुश्किल है। तो इसलिए अभी एक बार ये वाला भी देख लेते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को आछुओ नहीं, नैनन के जल सो पकड़ो। इसमें भी बात को इतना बड़ा चढ़ा कर कह दिया गया है कि मतलब सुदामा की दीन दशा देख के श्री कृष्ण की आंखों से इतने आंसू बहे कि जो दासी पानी लाई थी परात में उनके पैर धोने के लिए, उसको उसने छुआ भी नहीं और अपने आंखों के आंसू से उन्होंने उसके पूरे पैर धो दिए। ऐसे तो बहुत मुश्किल है ना, आंखों के आंसू से कैसे पैर धुल सकते हैं, है ना। उतने आंसू तो आते नहीं कि पैर धुल जाए, है ना। तो फिर इसलिए अब हम पढ़ते हैं मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ पदार्थ पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार एक्चुअली फ्रेंड होता क्या है, मेनली मानवीकरण अलंकार होता है जिसमें हम प्रकृति के बारे में बात करते हैं, प्रकृति के बारे में। तो फिर जैसे यहाँ पे हम दिखा देते हैं कोई उदाहरण, ज़्यादा आता नहीं पर जिसमें प्रकृति के बारे में बात हो समझ लीजिएगा। जैसे हो सकता है मेघ आए बंठन, कौन सा ये मानवीकरण अलंकार, मेघ आए बंठन, कौन आए मेघ, तो फिर इसलिए मानवीकरण अलंकार है क्योंकि प्रकृति के बारे में कहा गया है। वैसे ही हम एक बार इसको भी देख लेते हैं। दिवसावासन का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या, सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। देखिए अब इधर
मेघ में है आसमान से, मतलब बादलों से भरे आसमान से, वह संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे नीचे उतरी। मतलब हो तो सकता है कुछ भी, मतलब ये अलंकार है पर इसमें प्रकृति के बारे में कहा गया है। मेघ में मतलब बादल, इनके बारे में कहा गया। प्रकृति का जिस भी उदाहरण में कहा जाए समझ लीजिएगा वहाँ है मानवीकरण अलंकार। एक और देख लेते हैं। उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। मतलब उषा जैसे सुनहरे तीर बरसाती है, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ उषा को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है। मानवीकरण अलंकार है, मतलब जो उषा है, उषा भी प्रकृति का ही कोई हिस्सा होता है, तो फिर मतलब उसको सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है, इसलिए मानवीकरण इस पर प्रकृति के बारे में बताया गया है। तो फिर हमने यहाँ तक अपना आज पूरा पार्ट 2 अर्थालंकार कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स, और हमने शब्द अलंकार पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कुछ समझ नहीं आता मुझे कमेंट में बताइए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके मतलब इसको अच्छे से समझे कैसे, और हम इसके बारे में समझेंगे, इसकी रिवाइज़ रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।